जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत, उनमें भी श्रेष्ठ जो है देवोत्थानी प्रबोधनी नाम से जाने जाने वाली एकादशी का पावन व्रत 23 नवंबर 2023 को प्राप्त हो रहा है। 24 नवंबर को प्रातः 6:50 से लेकर 8:50 के अंदर पारण करना उत्तम रहेगा। इस एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा कही गई है कि कितने भी बड़े पापी, जो भी पापों की चर्चा आती है, हर प्रकार के पाप, चाहे गांव फूकने का पाप हो, चाहे गौ हत्या का पाप हो, चाहे ब्रह्म हत्या का पाप हो, शिशु हत्या का पाप हो, भ्रूण हत्या का पाप हो, हर प्रकार के पापों से मुक्ति। और जैसे 100 यज्ञ कराने का पुण्य मिलता हो, 100 गायों को जो है भोजन देने का, उनका दान करने का पुण्य मिलता हो, हर प्रकार के जितने भी विशेष पुण्य बताए गए, उन पुण्यों की प्राप्ति इस एकादशी व्रत करने से होता है। व्रत का नियम वही सरलता से, जैसे आप हर एकादशी व्रत को करते हैं, एक दिन पहले से लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि, अभी तो कार्तिक मास चल रहा है तो शायद ही कोई ऐसा ग्रहण करता हो, त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, एक समय भोजन ग्रहण करते हुए एक दिन पहले हमें समय से सो जाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठ करके आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, तालाब हो, वहां जाके स्नान करना चाहिए। अयोध्या मथुरा का तो कहने ही क्या है, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर पंचकोसी परिक्रमा होती है। आज अक्षय नवमी का पर्व है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ पूरे अयोध्या में लोग परिक्रमा कर रहे होंगे, जो 50 किलोमीटर से भी अधिक का है। वही हाल मथुरा का भी है। तो उस दिन पंचकोसी परिक्रमा होगी। जो अयोध्या क्षेत्र के आसपास के भक्तजन हैं, कहीं के भी हों, पहुंचने लाभ लेते हैं। आप अपने घर में भी परिक्रमा इत्यादि कर सकते हैं। भगवान का विधिवत जो है पूजन कर सकते हैं, सत्यनारायण कथा कर सकते हैं। आचार्यों पुरोहितों को बुला करके विशेष पूजा सेवा अर्चन अभिषेक इत्यादि करें तो करना ही क्या है। ऐसा नहीं कर सकते तो अपने ठाकुर जी को, थोड़ा ठाकुर जी का बच्चा दर्शन भी करा देना। नित्य से अधिक जो है उनको सजाना चाहिए, उनको संवारना चाहिए। उनको रोज एक तुलसी दल चढ़ाते हैं तो उस दिन कम से कम आपको 11 तुलसी दल जो है अर्पण करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। हर ये जो एकादशी व्रत है इसकी कथा श्रवण करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके और समय अनुसार हमें स्नान इत्यादि करके पुनः भगवान जी की सेवा करके और फिर हमें अन्न दान करके गौग्रास निकाल के फिर हमें पारण करना चाहिए। आप सोचिए, अनंत जन्मों का पाप जो है नष्ट हो जाता है, अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इससे सरल और सुगम उपाय क्या होगा। जो तुलसी विवाह का पावन उत्सव है, इसका पूरा सरल वीडियो अपलोड हो चुका है। शायद आपको शाम तक या कल ही मिल जाए, तो वो भी आप देख करके, हालांकि 2 वीडियो पहले से अपलोड है, वो थोड़ा विस्तार से है, जो हर व्यक्ति के लिए करना कठिन होगा। इसलिए हमने और भी सूक्ष्म से रखने का प्रयत्न किया इस वीडियो में, लेकिन मेरे ख्याल से भी थोड़ा सा सूक्ष्म होते होते, जैसे कल ही फल लाया था तो फल हुआ तो फिर आज भी गया, तो मन नहीं मान रहा है। उत्सव है तो थोड़ा उत्सव की तरह होना चाहिए, पर ऐसा आप दुखी मत होइएगा। एक फूल भी आप लाके उस समय पे अर्पण कर देंगे, जिससे कोई प्यासा हो, भूखा हो, उसको एक अच्छे से रोटी मिल जाए, वही महत्वपूर्ण होता है। समय का महत्व होता है मेरे भाई बहन। मनुष्य जीवन मिला, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। ये एकादशी व्रत अवश्य रखिए। और भगवान जो है पंढरपुर की यात्रा होती है, वहाँ का बड़ा उत्सव होता है, वो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। और द्वादशी को तुलसी जी का विवाह विधिवत कीजिए। जैसा हो सकता है, जैसा माता रानी की कृपा से आप कर सकें, करना आवश्यक है। जिस भी रूप में कर पाएँ, श्रेष्ठ रूप में करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। और आप सब लोग, क्योंकि व्रतों में श्रेष्ठ अन्न व्रत करने का दोष नहीं लगता है हमको, एकादशी के दिन अन्न खाने का दोष लगता है, तो निर्जला न रहें, जल पी के रहें, थोड़ा दूध पी के रहें, नहीं फल खा के रहें। और जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बूढ़ हैं, बीमार हैं, उनके लिए भी सामान्य सिंपल रोटी सब्जी उनको खिला दें, वो भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। और बाकी लोगों को तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।